ये कहानी इनामे मोहब्बत पार्ट 3 है। पार्ट 2 में आपने देखा कि मुस्कान के लिए बहुत से रिश्ते आते हैं, लेकिन मुस्कान को कोई भी पसंद नहीं करता। उसके बाद मुस्कान की बहन काजल फिर से उसे बहकाती है। देखो आपा, मैं तो कहती हूँ कि खुद से ही अपने लिए लड़का पसंद कर लो, बार बार रिजेक्ट होने की झंझट छोड़ो। मुस्कान बोलती है, तुम जानती हो ना काजल कि हमारे परिवार में लव मैरिज नहीं होती, फिर भी तुम। काजल कहती है, तो क्या हुआ, शुरुआत तुम कर दो, आखिर जिंदगी तो तुम्हें बितानी है ना। काजल उसे इसलिए बहकाती है लव मैरिज करने को, क्योंकि वह भी किसी से मोहब्बत करती रहती है और उससे शादी करना चाहती है। इसलिए वह सोचती है कि अगर बड़ी बहन शुरुआत करे तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। मुस्कान काजल की इस बात को दिल से सोचने लगती है और अपने ख्यालों की गहराई में खो जाती है। इतने में कमरे में मुमताज आ जाती है और काजल से कहती है, काजल आपा, तुम क्यों मुस्कान आपा के पीछे पड़ी रहती हो? तुम जानती हो ना आपा कितनी सीधी और भोली भाली है। वह कभी अब्बू और अम्मी का दिल दुखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। खबरदार अगर तुमने मुस्कान आपा को फिर से बहकाने की कोशिश की तो। काजल इतराते हुए, जाओ, मुझे क्या, मैं तो बस आपा की अच्छाई के लिए ही कह रही थी, बाकी इनकी मर्जी। इतना कहकर वह चादर मुंह पर डालकर सो जाती है। मुमताज मुस्कान को समझाती है, देखो मुस्कान आपा, तुम एकदम परेशान ना हो, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी अच्छी जगह होगी, और वैसे भी वो सारे रिश्ते जो थे एक भी तुम्हारे लायक नहीं थे। एक दिन ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी होगी जो तुम्हारी बाहरी खूबसूरती को नहीं देखेगा, बल्कि तुम्हारी टैलेंट से प्यार करेगा। इतना कहकर वह मुस्कान को साथ लेकर बेड पर सो जाती है। मुस्कान भी उसकी बातों से खुश होती है और आंखें बंद करके सो जाती है। दूसरे दिन सुबह मुस्कान की नींद जल्दी खुल जाती है और वह देखती है कि काजल छुपकर किसी लड़के से फोन पर बात कर रही थी। मुस्कान काजल से गुस्से में पूछती है, किससे बात कर रही हो इतनी सुबह सुबह फोन पर? काजल हड़बड़ा जाती है और जल्दी में झूठ बोलती है, वो आपा, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, नोटिस के बारे में कुछ डिस्कस कर रही थी। मुस्कान उसकी तरफ शक की निगाहों से देखती है और वहां से चली जाती है। अब काजल सोचती है कि यह मेरे पीछे ना पड़े, इसलिए वह उसको बहकाने की प्लानिंग करती है ताकि उसको उसके बॉयफ्रेंड से बात करने पर वह टोके ना। काजल सोचती है कि अगर मुस्कान का भी कोई बॉयफ्रेंड बन जाए तो वह उसको रोक टोक नहीं करेगी। अब काजल मुस्कान को बहकाने के लिए सही वक्त का इंतजार करती है। 3 दिन बाद मुस्कान के मामू यानी नौशाद के अब्बू घर आते हैं अपने दूसरे बेटे की शादी का कार्ड लेकर। मुस्कान के मामू अपनी बहन से कहते हैं, 15 दिन बाद साहिल की शादी है, तुम सबको शादी में 1 हफ्ता पहले से आना है। मुस्कान की अम्मी साजिया बोलती है, यह भी कोई कहने की बात है भाईजान, हम सब साहिल की शादी में जरूर आएंगे। 10 दिन बाद साजिया अपनी तीनों बेटियों को लेकर इलाहाबाद अपने भाई के घर पहुंच जाती है। मुस्कान के अब्बू और मुस्कान का भाई हैदर घर में ही रुकते हैं और शादी के 1 दिन पहले जाएंगे। काजल, मुमताज और मुस्कान खूब अच्छे से तैयार होती है। काजल रेड कलर की टॉप और वाइट लॉन्ग स्कर्ट पहनती है।
मुमताज पिंक कलर का चुड़ीदार और कुर्ती पहनती है, साथ ही थोड़ी सी चूड़ियाँ भी पहनती है। मुस्कान को जीन्स बहुत पसंद रहता है, तो वह ब्लू रंग की जीन्स पर पिंक कलर की लॉन्ग टॉप और वाइट स्टोल ओढ़ती है। तीनों बहनें बहुत ही प्यारी लगती है। भले ही मुस्कान का रंग सांवला था और हाइट थोड़ी कम थी, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत भरी पड़ी थी और चेहरे पर ऐसी कशिश थी कि वह उसे सबसे अलग बनाती थी। शहर की लड़कियां मुस्कान, काजल और मुमताज गांव पहुंचती है तो उनको वहां की हरियाली, वहां की हवाएं, वहां के खेत सब कुछ बहुत ही पसंद आते हैं। दिल्ली शहर से इलाहाबाद के गांव में पहुंचकर जैसे उन्हें सुकून और शांति मिल रही हो, उन्हें वहां बहुत अच्छा लगता है। मुस्कान जैसे ही मामू के घर पहुंचती है, वैसे ही सामने से उसको नौशाद आता हुआ नजर आता है। नौशाद चश्मा पहने सामने से चला आ रहा था। उसकी स्मार्टनेस और उसकी मासूमियत में मुस्कान जैसे खोसी गई थी। वैसे तो नौशाद मुस्कान के मामू का लड़का और उसका बचपन का दोस्त था और इन लोगों की मुलाकात साल 2 साल में हो जाती थी, लेकिन इस बार मुस्कान जैसे उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी अम्मी और बुआ उन दोनों के रिश्ते की बात कर चुकी थी। मुस्कान नौशाद को आते हुए देख रही थी और उसी में खो गई थी। काजल मुस्कान के अट्रैक्शन के समझ रही थी। अब तो ऐसे उसको यही मौका मिल गया था मुस्कान को बहकाने का। काजल ने चुटकी बजाते हुए मुस्कान को ख्यालों से जगाया। तब तक नौशाद आ चुका था उनको घर के अंदर ले जाने के लिए। सभी घर में चले जाते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 4 देखें। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।